1675th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। राज की बात शो का नाम है। हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एवरीबॉडीज लाइफ। अगर हेल्थ है, अगर जान है तो जहान है, लेकिन वो जान जो अस्पताल में भर्ती होती है आप समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते कि वो किस दौर से गुजरती है। लेकिन हर डॉक्टर की जो कोशिश होती है वो है कि वो पेशेंट को एडमिट ना होने दे और वो उसे ऐसे ही ठीक कर दे। अब हर किसी की जिंदगी में मसालेदार खाना कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जब हम मसालेदार खाते हैं तब हमें क्या होता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स को बारीकी से समझाने के लिए हमारे साथ हमारे एक बहुत ही विशेषज्ञ है। उसके पहले धन्यवाद करता हूँ ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल का, जो है नागपुर का हॉस्पिटल, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। चलिए, एसिड रिफ्लक्स पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं नागपुर शहर के, सेंट्रल इंडिया के जाने माने गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट। मेरे साथ इस वक्त है डॉक्टर रचित अग्रवाल सर। सर नमस्कार। हेलो सर, स्वागत आपका राज की बात में। सर, एसिड रिफ्लक्स को किस तरह से समझा जाए? अगर हम बात करें तो एसिड रिफ्लक्स बड़ा ही सिंपल एंटिटी है। ज्यादातर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन एसिड रिफ्लक्स काफी एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है। हमारे पेट में एसिड बनता है जो कि बहुत जरूरी होता है हमारे डाइजेशन के लिए जी। और जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, तो ताकि वो हमारे बॉडी में स्प्रेड नहीं हो, तो वो एसिड हमारे लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का भी काम करता है। नॉर्मल कोर्स में ये होता है कि एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा और एसिड के साथ साथ वो आगे की तरफ चले जाएगा इंटेस्टाइन में। लेकिन कई कारणों की वजह से और कई प्रॉब्लम्स की वजह से ये एसिड आगे नहीं जाने की बजाय कुछ मात्रा में हमारे फूड पाइप में वापस ऊपर की तरफ आता है, उसको हम लोग एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। ये एसिड रिफ्लक्स काफी नॉर्मल होता है, नॉर्मली भी इंडिविजुअल्स को होता है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम देने लगता है या सिम्टम्स क्रिएट करने लगता है तो उसको हम एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर या मेडिकल टर्म्स में GERD बोलते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। सर, एसिड रिफ्लक्स की जो तकलीफें हैं उसको सामान्य रूप से जब कोई देखता है तो उसे एसिडिटी ही कहता है। क्या उसका ये समझना सही है और क्या उसे ये जो डिफरेंस है एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स, इसे समझने की जरूरत है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। मेडिकल लाइन में या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ओवरलैपिंग होती है। एसिडिटी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम मानते हैं कि एसिड ज्यादा बन रहा है। ये कभी कभी आपके पेट में भी प्रॉब्लम कर सकता है, कभी कभी खट्टी डकारें भी आ सकती हैं, तो उसे हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। कंसिस्टेंटली जब एसिड ऊपर की तरफ आता है और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे कि आपके छाती के पीछे की साइड या छाती के बीच में बार बार जलन देना, उल्टी जैसा लगना, गले में भारीपन लगना या ऐसा लगना कि आवाज बदल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। वो ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं दोनों में, लेकिन उनका ट्रीटमेंट मोडालिटी डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग ने उनको सेग्रीगेट किया है कि किस चीज को किस कैटेगरी में रखना चाहिए। सर, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या ऐसा करें जिससे एसिड रिफ्लक्स की तकलीफ ना हो? एसिड रिफ्लक्स ना हो उसके लिए हमें उसके रिस्क फैक्टर समझने जरूरी है। जो रिस्क फैक्टर्स को अगर हम एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल से तो चीजें इंप्रूव अपने आप ही हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। ज्यादा वेट होने की वजह से, पेट में ज्यादा प्रेशर होने की वजह से और मोटापा होने की वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट स्लो हो जाता है और एसिड की टेंडेंसी वापस पीछे आने की तरफ होती है। तो वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अवॉइड करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा कुछ चीजें जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल से हमारा जो वॉल्व होता है फूड पाइप और पेट के बीच में वो लूज हो जाता है, तो स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली टी, कॉफी, कुछ चॉकलेट्स, कभी कभी पेपरमिंट, ये भी फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से हमारी एसिडिटी बढ़ती है। कई बार कुछ दवाइयां भी होती हैं जो हमें जरूरी होती लेने की, हार्ट की दवाएं जैसे एस्पिरिन या कुछ बीपी की दवाइयां, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिस वजह से हमें एसिड रिफ्लक्स होता है। तो इन चीजों को अगर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसमें हमें सहायता मिलेगी। और इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि इन जनरल बोलता हूँ प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स की मात्रा ज्यादा बढ़ाई है, फैटी फूड्स, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड इनको कम रखिए। ज्यादा प्रॉब्लम जिनको होती है, दे नीड टू हैव अ 10 मिनट वॉक आफ्टर एवरी मील। बहुत ज्यादा एक साथ बहुत सारा खाना ना खाएं, थोड़ा फ्रीक्वेंट मात्रा में खाएं।
एंड फाइनली ये है कि स्पेशली रात का जो डिनर और स्लीप के टाइम में एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप रखें एंड मेक श्योर कि खाना खाने के तुरंत आप लेटे नहीं। ये फैक्टर्स करने से 30 to 40% लोगों की प्रॉब्लम कम हो जाती है। सर, बिकॉज एसिड रिफ्लक्स जब होता है तो उसके अंदर में एक बहुत बड़ी भूमिका अल्कोहल की भी होती है। आपने कहा कि पीपल शुड अवॉइड अल्कोहल। सर, क्योंकि अल्कोहल हैज बिकम अ पार्ट ऑफ every third, fourth person's life. Sir, and in India, as a culture, we don't drink in the daytime. There are very few who look forward कि आप कभी भी बुला लो, कभी भी बैठ जाएंगे। लेकिन जब बात ड्रिंकिंग की आती तो इवनिंग पार्टीज और गेट टुगेदर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सोशलाइजिंग करके ड्रिंकिंग सोशलाइज करने के लिए। सर, किस तरह से पिए? कुछ लोग खाने के बाद ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग पीने के बाद हेवी डिनर करते हैं। सर, एसिड रिफ्लक्स किस में ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? मेडिकली बात करें तो इसका कोई एब्सोल्यूट रिसर्च होगा ऐसा बड़ा अनलाइकली है कि पहले बाद में करें। बेसिकली अल्कोहल जो करता है, हमारा जो टोन होता है, जो मसल टोन होता है हमारे फूड पाइप का, वो रिलैक्स कर देता है जी। तो आप कंज्यूम पहले करें या बाद में करें, दोनों में ही उसी तरीके के इफेक्ट होंगे। अनफॉर्चुनेटली आप पहले पिए या बाद में पिए, प्रॉब्लम आपको उतनी होगी। एंड एज अ डॉक्टर आई वुड स्टिल से कि अल्कोहल जो होता है, ऑल्दो सोशली इंक्रीजिंग है, अर्बनाइजेशन है सिटीज में, उसको विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। हर एक की टॉलरेबिलिटी अलग होती है। कोई 1% कोई चीज इजीली टॉलरेट कर पाता है तो दूसरा उसी तरीके से कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। सो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस व्हेन समबडी इज डीलिंग विद अल्कोहल एंड वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी आर इंडल्जिंग इनटू इट। सर, हम कितना भी बोलें कि वी शुड हैव अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और we should have a lot of control on our food habits. So Saudi food has is a part, or spicy food, मसालेदार खाना is everybody's part of life. Sir, क्या एक चीजें हो सकती हैं? And especially sir, lunches are very not that great in India, where people take their tiffin boxes and have mini lunches. But dinners are generally lavish, good, एक पूरा का पूरा एक अच्छा परोसा जाता है हमारे घर में खाना, जो डिनर होता है पूरा परिवार बैठ के खाता है। सर, क्या ईटिंग हैबिट्स होने चाहिए फूड में? ऐसे कौन से कलर्स आने चाहिए रेनबो के जिससे एसिड रिफ्लक्स के इश्यूज कम हो? So that's a very nice question. And multicolored हो आपका फूड तो बेस्ट है। Lot of green, lot of yellow, if some red is there, it is very good. And you're absolutely right कि हमारा डिनर बहुत heavy होता है। It should actually be the other way around. One should definitely take a breakfast in a decent amount, and rather than the dinner being very large, it should be like a popper. एक छोटा सा लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए ताकि आपके डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं हो। सब्जी की बात है, आई अंडरस्टैंड स्पाइसी फूड इज समथिंग दैट टिटिलेट्स आवर टेस्ट बड्स। उसके लिए ये है कि कपल ऑफ थिंग्स आई रिकमेंड टू माय पेशेंट्स कि थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल में रखें। नंबर 1, जिनको जीआरडी या एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप अगर आप मेथी की सब्जी या पालक की सब्जी खाएंगे यूजली आप एक छोटी कटोरी खाते हैं, लेकिन जब भी अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड या सब्जी में इंडल्ज करते हैं, कोई भी और टेस्टी फूड भी हो वेजिटेरियन, तो यूजली क्वांटिटी उसकी काफी बढ़ जाती है। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि स्टमक को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड की आदत होती है, लेकिन जब हम कोई बहुत अच्छा फूड या हैप्पी फूड देखते हैं तो यूजली हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है। सिमिलरली हमारा एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है और फिर हमारा प्रॉब्लम्स होता है। सो लिमिट द फूड्स एंड साइमल्टेनियसली उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सैलेड्स टू गो विद इट वुड बी अ गुड आइडिया, ताकि आपके सिम्टम्स थोड़े से लिमिटेड रहे। सर, जिन्होंने कुछ मसालेदार खा लिया, एंड सर एवरी few days the person is getting acid issues, acid reflux हो रहा है उसे। Sir, what he generally takes is a pudina or Digene or Gelusil. Also sometimes home remedies like अजवाइन, नमक के साथ अजवाइन खा लिया या थोड़ा सा ठंडा दूध पी लिया शक्कर डाल के। सर, क्या ये सब चीजों की रेगुलर प्रैक्टिस हेल्थ पे असर करती है? देखिए, सोर्स एलिमिनेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जब भी कोई डिस्कम्फर्ट होगा तो हम होम रेमेडी, जैसे हमने सारी चीजें बताई, यूजुअली एक्सेप्टेबल है, मोस्ट कॉमन है। कोई ऑब्वियस मेजर ड्रॉबैक्स तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखे हैं। सो यू कैन टेक ऑन एंड ऑफ। प्रॉब्लम यह है कि इफ यू आर हैविंग वेरी रेगुलर सिम्टम्स, आपको बार बार प्रॉब्लम हो रहा है,
साथ में पेन हो रहा है या कभी वॉमिटिंग हो रहा है या उसमें कुछ वेट लॉस वगैरह हो रहा है, दैट इज द टाइम यू नीड टू सी अ डॉक्टर एंड मे बी आपको एंडोस्कोपी की जरूरत पड़े कि कहीं आपको कोई वार्निंग सिम्टम्स तो नहीं हो रहे। एज लॉन्ग एज कि आपको सिम्टम्स सिवियर नहीं हो रहे हैं या उससे कोई मेजर डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, जो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ या डे टू डे वर्किंग में आपको प्रॉब्लम नहीं है, टिल देन इट इज ओके, इफ नॉट देन यू नीड टू सी योर डॉक्टर। सर, so what are the best practices you take care at the Orange City Hospital when people come with issues like acid reflux? Okay, so majority of acid reflux symptoms, about 70 to 90% would be lifestyle related, and 10% would be the things ki acid reflux is due to some other problem or complication of acidity, or there is some other disease that is going on. So if the patient falls into 80 to 90%, we are able to identify कि कोई रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने बताया कोई ब्लीडिंग, कोई सीवियर पेन हो रहा है या आपका वेट लॉस हो रहा है, खाना अटक रहा है, तो इस केस में आपको एक एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी और आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन की जरूरत है। अगर इन टाइप के सिम्टम्स नहीं है तो बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, plenty of water, intake of fruits and salads, small frequent meals, avoiding tea, coffee, alcohol, smoking, these are the factors that would help you in reducing the symptoms significantly. Sir, a myth or a fact that acidity से हार्ट अटैक आता है? It's a myth. सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, जैसे कि एसिडिटी को हम कॉमन टर्म में हार्ट बर्न भी बोलते हैं, तो इट इज रियली नॉट दैट द हार्ट इज बर्निंग, इट इज बेसिकली कि एसिड ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। तो हार्ट एक सेपरेट ऑर्गन है, एसिडिटी एक सेपरेट ऑर्गन है, सिम्टम्स दोनों के ओवरलैप हो सकते हैं कि दोनों एक ही जगह पे हैं, बट देन ऐसा नहीं होगा। एनीवेज अगर आपको कोई चेस्ट पेन जैसा होता है और फिर भी अगर आपको 1% भी डाउट लगता है तो वन कैन गेट अ सिंपल ईसीजी और शो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम समझे कि एसिडिटी का प्रॉब्लम है और कोई और बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है। So one last message to people who are into drinking, bad lifestyle and bad food habits. One message to them. I refrain from using the word bad lifestyle. It is everybody's choice. But अगर आप जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है तो ऑब्वियसली कहूंगा कि आप सही चूज करें। जो भी चीज करना है सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में होता है, कोई भी चीज मॉडरेशन या सीमित मात्रा में करनी चाहिए। एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड, सो ट्राई टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, डू अ लॉट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, कीप कंट्रोल ऑन योर व्हाट यू ईट, व्हाट यू डू नॉट ईट, और व्हाट यू ड्रिंक, व्हाट यू डू नॉट ड्रिंक, एंड यू शुड बी गुड। सर, आपने आज एसिड रिफ्लक्स के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी दी। सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो सर, हम सब कहीं ना कहीं एसिडिटी से ग्रस्त होते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि उसकी वो बेसिक बात क्या है जिससे हम करें, जिससे कि इसके बाद हमें एसिड रिफ्लक्स न हो और हम इस तकलीफ से निजात पा पाए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सुपर। डॉक्टर रचित अग्रवाल से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। देखिए, एक चीज तो डेफिनेटली सर ने बोली है कि इंटेक ऑफ टू मच ऑफ चाय ऑल्सो इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आई नो वी लिव इन अ सिटी वेयर पीपल कैन, चाय इज नॉट जस्ट a small drink for them, or something which they like for pleasure, for जो हम ऑफर करते हैं कोई भी हमसे मिलने आए तो, लेकिन हम एक तरीके से लोगों को एसिडिटी भी ऑफर कर रहे हैं। क्या चाय पिलाना एसिडिटी बढ़ा सकता है? क्या एसिड रिफ्लक्स के इश्यूज बढ़ा सकता है? ये हमको समझना होगा और हमको अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो हमारी लाइफ भी अच्छी नहीं है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में किसी को भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है या किसी आप ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को जानते हैं जिसको एसिडिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, तो ये शो उसको जरूर शेयर करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी एट ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल हम भी निभाते हैं, सेविंग लाइव्स, सेविंग फैमिलीज। जिंदा रहें। जय हिंद।